आलिया का फोन, तू क्या भूलेगी? हेलो हेलो आदि, मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहती हूँ। आज जो भी कुछ हुआ, अप्पा ने जैसे बिहेव किया, आई नो दैट वाज रॉन्ग। अरे नहीं आलिया, तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली हम दोनों के डैडी बहुत इमोशनल है, इसीलिए। लेकिन आलिया, हम दोनों को ना बहुत समझदारी से काम लेना होगा, ताकि उन दोनों के बीच के झगड़े थोड़े कम हो जाएं और ज्यादा बढ़े ना। यू नो आदि, इन सब चीजों में सबसे बेस्ट चीज क्या है? हमारी फ्रेंडशिप, जिसे मैं कभी नहीं खोने दूंगी। हाँ आलिया, इनफैक्ट मेरे को बड़ा डर लग रहा था। मेरे को लगा कि कहीं तुम मुझसे अपसेट तो नहीं हो। आई अंडरस्टैंड आदि, और मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। थैंक यू आलिया। हाँ आ गई। अच्छा ये आपका टिफिन और ये पीहू का। उसको कहना मैंने उसके लिए स्पेशल वाले पराठे बनाए, ठीक है? मम्मा मैं उसे चुपके से दे दूंगी लंच ब्रेक में, उसे पसंद है ना पराठे। चल पुत्र चल, ओके बस का टाइम हो गया। बाय बाय। आजा पुत्र आजा। गिफ्ट आएगी कि नहीं आएगी? पापा जैसा लाइट साथ जाएगा तुम्हारे। सिमी रुक, मैं देखता हूँ। मतलब तू रुक, मैं आता हूँ। रमन्नू की हो गया? पर मम्मा मुझे प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए सिर्फ 250 रुपीज चाहिए, 1000 नहीं चाहिए। हाँ तो प्रोजेक्ट के लिए दे देना और बाकी पैसों से अपने फ्रेंड्स को ट्रीट दे देना। तुम्हारे स्कूल में जो कैंटीन है ना, वहाँ पर सबको लंच के लिए ले जाना। पर मम्मा आज तो मेरा बर्थडे नहीं है, तो फिर क्यों? फ्रेंड्स को ट्रीट देने के लिए कोई ओकेजन थोड़ी ना चाहिए होता है। एंड पीहू बेटा, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर आप अपने फ्रेंड्स को ट्रीट दोगी, गिफ्ट्स लाके दोगी, तो वो तुम्हारे क्लोज फ्रेंड्स बन जाएंगे। पर मम्मा पापा कहते हैं अपने फ्रेंड्स को प्यार से जीतना चाहिए। पीहू बेटा, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं पता। मम्मा जैसा कह रही है ना, बिल्कुल वैसे ही करो। आज सबको ट्रीट दे देना, फिर वीकेंड पे ना हम सबके लिए गिफ्ट्स लाने जाएंगे, ओके? मेरे लिए गिफ्ट क्यों? कल रात को मैंने बहुत बदतमीजी की, नशे में था, इसलिए I'm sorry। यार नाश्ता ठंडा हो रहा है यार, या पति पत्नी के बीच आप लोग कबाब में हड्डी बने फिर। चलो नाश्ता करो। चलो यार आजा आजा नाश्ता करे। आजा आजा चल आजा आजा आजा, वाकई नाश्ता ठंडा हो रहा है। आजा। तो लेकिन सीरियसली गिफ्ट, इतनी मेहनत चलाए और रख तो ले। थैंक यू। जानता हूँ रात भर ना नस्ती ना मुझसे, इसलिए कमरे में भी नहीं है। कहाँ गई थी वैसे? आप समझ में? मैं जानता हूँ कि सच क्या है। वो एक्चुअली एक कॉल आया था इमरजेंसी, तो वो पेशेंट से मिलने गई थी मैम। मैं तो गिल्ट के मारे मरे जा रहा था। मुझे लगा रात भर पता नहीं अम्मा के घर पे होगी, कैसी परेशान हो रही होगी। तो वैसे कल पीहू से बात हुई मेरी। अच्छा क्या? देखा भूल गया बातों बातों में, फिर कहती पापा टाइम नहीं देते। मैं 1 मिनट से बात कर लेता हूँ पहले। गिफ्ट। पीहू बेटा जल्दी करो ना, बस नीचे वेट कर रही है, लेट हो रहा है। मम्मा किसका फोन है? तनीषा का फोन है, मैं उससे बात कर लेती हूँ। चलो गो क्विकली। ओके मम्मा। क्यों कॉल कर रहे हो? तुम्हें पीहू से बात करने के लिए मना किया है ना? तुम होती कौन है मना करने वाली? मुझे कोर्ट ने परमिशन दी है। मुझे पीहू से बात करनी, से फोन दो। वो स्कूल चले गई, अपना फोन घर पे भूल गई। मम्मा आई एम रेडी। गुड गर्ल, जाओ जल्दी जाओ ना, नीचे ड्राइवर वेट कर रहे हैं। हेलो हेलो शगुन, आई नो पीहू वहां है। हेलो बाय मम्मा। बाय, लव यू। शगुन प्लीज पीहू को फोन। हेलो हेलो शगुन, पीहू को। हेलो हेलो। तुम्हें पीहू से काम क्या है?
कुछ मैसेज देनी है मैं दे दूं, बोलो। शगुन, वो अभी वहीं थी, मैंने उसकी आवाज सुनी है। हाँ थी तो तुमने मुझे उससे बात क्यों नहीं करने दी? लिसन रमन, मैं नहीं चाहती कि तुम पीहू से बात करो, इसलिए बार बार यहाँ पर फोन करना बंद करो। मुझे मेरी बेटी से बात करने से कोई नहीं रोक सकता, समझी तुम? तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की प्रॉब्लम क्या है? बस दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने आता है। पहले गलतियां करते हो, फिर सॉरी बोलने आ जाते हो। कल भी इशिता आई थी मनी से अपोलोजाइज करने। I mean, what do you want? एक मिनट। तुमने क्या कहा? इशिता वहां आई थी? जी हाँ, इशिता यहाँ आई थी मनी को अपोलोजाइज करने। तुम्हें भी मनी को सॉरी कहना है? अगर कहना भी है ना तो मनी इज नॉट इंटरेस्टेड। सो प्लीज स्टॉप कॉलिंग। तो एक्चुअली एक कॉल आया था इमरजेंसी, तो उसके लिए मैं। इशिता ने झूठ क्यों बोला मुझसे? फोन क्यों नहीं उठा रहा? नहीं, थैंक यू। क्या बात है, ना ब्रेकफास्ट किया है ना मॉर्निंग कॉफी, किससे कॉल कर रहे हो? मैं इंस्पेक्टर अभिषेक को फोन कर रहा हूँ। रमन के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया पता करना है मुझे। मनी अगर इतना इन्वेस्टिगेट करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि इस सब के पीछे अशोक और मैं हैं, रमन नहीं। मेरे मिस कॉल्स मिल रहे होंगे उसे, वो वापस फोन क्यों नहीं कर रहा है? वो क्यों करेगा? What do you mean? I mean, हम सब जानते हैं कि वो रमन का इतना अच्छा दोस्त है, वो उसी की साइड लेगा ना। मनी जस्ट रिलैक्स एंड भूल जाओ ये सब। No way, शगुन। रमन ने इतना गंदा इल्जाम लगाया मुझ पे और तुम चाहती कि मैं सब भूल जाऊं? कोई एक्शन ना लो। सनी, आई एम सॉरी। मैं समझ सकती हूँ कि तुम कितने हर्ट हो। इट्स जस्ट दैट मैं उनके इतने ड्रामे देख चुकी हूँ ना, थक गई हूँ सब। लेकिन मैं नहीं थका, मैं चुप नहीं बैठूंगा। इंस्पेक्टर, मैं आपको कब से फोन कर रहा हूं। मैं What? नहीं, लेकिन हेलो। क्या हुआ मनी? क्या कहा उसने? बात क्या है मनी? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या कहा इंस्पेक्टर ने? वो रमन भल्ला अपने आप को समझता क्या है? मुझसे बदला लेने के लिए वो उसे छोड़ूंगा नहीं। अभी जाके क्या? मनी स्टॉप! उसने क्या किया? इतने गुस्से में क्या हुआ? कहीं कुछ। ओह गॉड, मुझे आदि को इन्फॉर्म करना होगा। और ये आदि फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मुझे जरूरी बात करनी है। Just pick up the call। काम करती अम्मा को फोन करती हूँ। चल भाई इशिता, तू भी सीधी नाश्ता कर ले और तेरे दफ्तर जाना है ना। ये सारा कुछ छੱਡ दे, वो बना लेगी, नीलू खाना बना लेगी। तू जा। मैं अपना खाना तो बना के ही निकलूंगी मम्मी जी, आप टेंशन मत लो ना, हो जाएगा। मैं देखती हूँ मम्मी जी। उठाना, देखना कौन है। माँ प्लीज फोन उठाइए, पापा इतने गुस्से में गए हैं, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हाँ भैया। मैम साहब, मैं आपके लिए कपड़ा लेकर आया। नहीं। हेलो अम्मा मेरी बात ध्यान से सुनिए प्लीज। आलिया, मैं नीरू बोल रही हूँ। नीलू अम्मा को फोन तो बहुत जरूरी है, बहुत अर्जेंट है। हाँ मैं बुला दूँ। भाभी, आलिया आपसे बात करना चाह रही है। उसे बोला मैं 5 मिनट पे करती हूँ। आलिया, भाभी कह रही कि थोड़ी देर में बात करेंगी आपसे। अम्मा को बोलिए कि मुझे अर्जेंटली कॉल बैक करें। ओके, मैं बोल दूंगी। नीरू एक काम करना, और उनको बोलिए कि वो रामन। हेलो भैया को पैसे निकाल के दो जरा। ठीक है भाभी। और इतने गुस्से में गए, पता नहीं क्या करेंगे। माँ प्लीज कॉल कीजिए। काकी इसका है। शगुन आंटी, अपा कहाँ पे हैं? बेचारा मनी इतनी टेंशन में है। I just don't understand उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। शगुन आंटी, अपा गए कहाँ हैं? वो इतने गुस्से में थे। ज्यादा कुछ मुझे भी नहीं पता, लेकिन मनी को बैंक से कॉल आया था। उसने लोन के लिए अप्लाई किया है जहाँ पर रमन गारंटर था, लेकिन रमन ने बैकआउट कर दिया है। इनफैक्ट उसने बैंक को कहा that मनी को लोन ना दे, he is not trustworthy।
जस्ट डोंट अंडरस्टैंड रमन ऐसा क्यों कर रहा है? पीहू की वजह से मुझसे बदला ले रहा है या फिर तुम्हारे साथ जो हुआ, जस्ट डोंट गेट इट। इस सब में जरा इट्स जस्ट नॉट फेयर ऑन मनी। पर अपा गए क्या? आपने पीछे गए थे ना? उसने गुस्से में मुझे उसके साथ आने नहीं दिया, पर आई एम श्योर जिस गुस्से में वो निकला है वो भला हाउस ही गया होगा। मैं जाती हूँ, वो कहीं गुस्से में कुछ कर ना ले। अलिया तुम प्लीज घर पे रहना, पीहू आएगी तो घर पे कोई होना चाहिए, ठीक है? ओह गॉड, मैं इतने गुस्से में कोई गलत कदम ना उठा ले। अम्मा ने मुझे अभी तक इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? What's happening? इशिता, हाँ भाई वैसे तो तुझे बहुत सारे गिफ्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन ये देख, ये मेरे पास ना एक फ्रेम पड़ा था, इसमें भाई का और तेरा फोटो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ? ये पुरानी फोटो है ना ये। थैंक्स, मेरी तो इस घर में फोटो है भी नहीं। ये परफेक्ट रहेगा। लगाती हूँ मैं, थैंक्स। ये अच्छी फोटो है ना रमन? बाय द वे गिफ्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था। क्या हो गया? मैं लगा दूंगी ना, आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? कल रात को तुम कहाँ थी इशिता? क्या कर क्या रहे हो रमन? क्या क्या कर रहे हो आप? जला क्यों रहे हो उसे? कल रात को तुम कहाँ गई थी? मैंने बताया था आपको रमन। तुमने बताया नहीं तुम्हारा पेशेंट कैसा है? कल रात को इमरजेंसी में गई थी जिसके पास, क्या नाम था उसका? ठीक है वो? नाम किसको? रमन क्या कर रहे हो आप? ये क्यों आप ये सब? हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। कल रात को तुम किसी पेशेंट को मिलने नहीं गई थी, कोई इमरजेंसी नहीं थी। तुम तुम्हारे दोस्त मनी क्या गई थी उससे माफी मांगने। झूठ बोला तुमने मुझसे। मैं गई थी मणि क्या, लेकिन मैं माफी मांगने नहीं गई थी। मैं नहीं गई थी माफी मांग। पॉइंट इसके तुम गई थी, झूठ बोल के गई थी। क्या रमन? मैंने इसीलिए मैं आपको नहीं बता रही थी कुछ भी। मैं आपको बताती हूँ तो आप यही सब करते हो। आप एग्जैक्टली ऐसे ही करूंगा ना। जब एक पत्नी पति से झूठ बोलेगी तो पति क्या करेगा? नाचेगा। तुमने क्या कहा था? पति पत्नी के बीच कुछ छुपा नहीं होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। ये तुम्हारी ऑनेस्टी, ये ट्रांसपेरेंसी तुम्हारी। आप ट्रस्ट की बात कर रहे हो, ऑनेस्टी की बात कर रहे हो। आप एक बात बताओ, आप क्या मेरा पीछा कर रहे थे? आप जासूसी कर रहे थे? व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि तुम मुझे झूठ बोलकर मनी क्या गई थी या नहीं? किसने बताया आपको कि मैं वहां सॉरी बोलने गई थी? किसने भी बताया तुम गई थी या नहीं गई थी? रमन, ये जानना इंपॉर्टेंट है कि आपको किसने बताया। आपको शगुन ने बताया ना? आपको मेरी बात यकीन नहीं है, आपको शगुन की बात पे यकीन है रमन। और तो मैं भी कह सकता हूँ, जैसे तुम्हें लगता है ना मुझे शगुन पे ज्यादा भरोसा है, वैसे मुझे भी लगता है कि तुम्हें अपने दोस्त पे कुछ ज्यादा ही भरोसा, अंधा विश्वास है कि वो कुछ गलत नहीं कर सकता। लेकिन द फैक्ट इज तुम्हारे उस कमीने दोस्त की वजह से मेरी बेटी मेरे से बात नहीं है आज। एंड दैट्स द फैक्ट। रमन, आप कहां से कहां ले जा रहे हो बात? मैं उसने आपसे ये कहा कि मैं सॉरी बोलने गई थी। मैं सॉरी बोलने नहीं गई थी। क्या करने गई थी वहां बताओ? कुछ हो गया था उसके घर में। एक औरत आई थी, उसने कहा कि मणि ने उस पर रेप अटेम्प्ट किया है। रमन, जब वो पुलिस के पास गई, इंपॉर्टेंट बात है सुनो, जब वो पुलिस के पास गई उसने कहा कि आपने उस लड़की को प्लांट किया था। आपने कहा कि वो मणि पे इल्जाम लगाए। मैं ये बताने गई थी मणि को कि वो आप नहीं कर सकते रमन। अरे मुझे ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है रमन कि आपने किया ही नहीं है, तो मैं ये समझाने गई थी उसे। भान में जाए तुम्हारा मणि, जानू में जाए, आई डोंट केयर। उस कमीने की वजह से मेरी बेटी मेरे पास नहीं है, आई नो दैट। वो कमीना डिजर्व करता है, और इससे अगर बदतर कर सकता हूं, इससे बदतर करता मैं उसके साथ। मुझे बदनाम करने के लिए पता नहीं क्या साजिश रखी। समझ लेके जाओ इसको।
फ्रेंड्स को तो ट्रीट दे सकते हैं ना, जिसको जो खाना है खा लेना। कुछ भी पीहू। हाँ, एनीथिंग। अनन्या दीदी, अनन्या दीदी, आप कब आए? आपकी हॉलीडेज कैसे थे फूफा जी के यहाँ? बहुत अच्छा था पीहू, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी। अनन्या दीदी, अनन्या दीदी ये मेरे फ्रेंड्स हैं और फ्रेंड्स ये है मेरी अनन्या दीदी। हाय। वाह पीहू, कितना अच्छा है ना, तुम्हारी दीदी भी तुम्हारे साथ सेम स्कूल में है। हाँ पीहू, इन्हें भी बोलो ना हमारे साथ कैंटीन में आने के लिए। आप लोग कैंटीन में टिफिन खाते हो? पीहू देखो ना मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। नहीं अनन्या दीदी, आज मैं अपने फ्रेंड्स को ट्रीट दे रही हूँ। आज मैं टिफिन नहीं खा रही हूँ, आप भी चलो ना हमारे साथ, बहुत मजा आएगा। नहीं पीहू तुम जाओ, प्लीज चलो ना दीदी, बहुत मजा आएगा। प्लीज अनन्या दीदी, प्लीज चलो ना प्लीज, बहुत मजा आएगा। ये ईशु ऐसा क्यों करती है? अरे कब बुरी हाल है। एक तो घर में इतना टेंशन हो रहा है, रमन कितना परेशान है पीहू को लेकर, और ये मणि के घर चली गई, किसी को कुछ बोला नहीं, कुछ बताया नहीं। विश्वा तुम अपनी बेटी को समझाओ, ये हस्बैंड वाइफ के बीच का मिसअंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है। अगर ईशु को पता है कि रमन ने कुछ नहीं किया है तो उसको साथ ले जाती ना, उधर ही सब क्लियर हो जाता। अरे ले, अब उनको अच्छा चांस मिल गया रमन को मिर्च मसाला लगा के सब कुछ बताने का। रमन भी ना छोटी छोटी बात पे इतना एंग्री हो जाता है, इतना गुस्सा। पर पेरी अम्मा, अगर अका ने ऐसा कुछ किया है तो आई एम श्योर कि उसके पीछे कोई वजह होगी ना। नहीं, इस बार भाई की कोई गलती नहीं, गलती भाभी की। उनको भाई को बोलना चाहिए था, और पहले तो वहां अकेला जाने नहीं चाहिए था, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग होती ही नहीं। पर चाचू, पापा ऐसी स्टेट में थे ही नहीं। हाँ, आप लोगों ने देखा ना कि कल पापा ने कितनी ड्रिंक की हुई थी। वो उस हालत में ही नहीं थे कि इशिमा उन्हें वहां पे लेके जाती। और वैसे भी पापा पीहू को लेकर मनी अंकल से बहुत नाराज है। अगर इशिमा गलती से उन्हें वहां ले जाती तो बिना मतलब बात और ज्यादा बढ़ जाती। इशिमा वहां पर सिर्फ मनी अंकल को यह बताने के लिए गई थी कि वो जो कुछ भी सोच रहे हैं वो गलत है, वो सही नहीं है। पापा और मनी अंकल के बीच के झगड़े का कोई फायदा उठा रहा है, उनके बीच में गलतफहमियां बढ़ा रहा है बिना मतलब से। और इशिमा किसी को भी परेशान करना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने किसी को नहीं बताया। पर गड़बड़ तो हो गई ना, वरना न रखो। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है विश्वा। मुझे भी यही टेंशन हो रही है कि फिर रमन और इशू में गलतफहमी फिर बढ़ जाएगी। पहले ही कई बार ऐसा हो चुका है। आई होप आलिया अपने अब्बा को समझा पाए। छोड़ो वैसे, इन जख्मों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को। मनी पापा, अगर ऑइंटमेंट नहीं लगाओगे तो हील कैसे होगा? मैं नहीं चाहता कि ये हील हो। उस रमन ने मेरे साथ जो किया उसके बाद एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस होने वाला है। मुझे मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, लेकिन इसके बाद मैं उस रमन को कभी माफ नहीं करूंगा। रमन को इस तरह अपनी पर्सनल दुश्मनी बिजनेस में नहीं निकालनी चाहिए थी, और उस लड़की को भेजना was just so wrong। शगुन आंटी, आप क्या बोल रहे हो? आप पापा को इंस्टिगेट क्यों कर रहे हो? आलिया, मैं पापा, रमन अंकल ने कुछ नहीं किया है। मेरी आदि से बात हुई है, उसने मुझे सब कुछ बताया है। तो आपका बेवकूफ है, आदि फूल्स। हमें ऐसे ही गुस्सा आ रहा है। रमन ने कुछ नहीं किया है, वो बेकसूर है। My fault। पापा क्वाइट। और ये क्या तरीका है शगुन से बात करने का? हाँ, I know where this is coming from। उस आदि ने तुम्हें ब्रेन वॉश किया हुआ है, राइट? नहीं अपा, मेरा कहने का वो मतलब नहीं। मैं जानता हूँ तुम्हारा क्या मतलब था, और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। बहुत छूट दे रखी मैंने तुम्हें। इस सब की जड़ ये है, तुम आदि को फोन करती हो, हर एक मिनट की खबर देती हो उसे, उसकी एजेंट बन गई हो तुम, और वो तुम्हारा ब्रेन वॉश करता है। अपा प्लीज मेरा फोन दीजिए वापस। अब ये फोन मेरे पास रहेगा। अपा प्लीज मेरा फोन वापस दीजिए। Listen to me। उस घर में ना तो तुम किसी से बात करोगी ना ही मिलोगी, is that clear? जाओ अपने कमरे में, और तुम वही रहोगी। You are grounded। अपा, you can't do this to me। Go to your room। This is perfect for me। मनी रमन को जितना हेट करेगा, पीहू मेरे साथ उतना ही सेफ रहेगी। बेटा, आपका टिफिन तो ऐसे ही आ गया। पीहू ने ट्रीट दी थी ना मम्मा, इसलिए टिफिन बच गया। ट्रीट किस बात की? ऐसे ही।
और आपने उसे बताया नहीं कि सिमी बुआ ने उसके लिए इतने सारे पराठे भेजे थे, उसके फेवरेट वाले? मौका ही नहीं मिला मम्मा। उसके सारे फ्रेंड्स थे, सब इतने एक्साइटेड थे। मेरे को भी पीयू के साथ टाइम स्पेंड करना था, तो मैंने मना ही नहीं किया। वेरी गुड। नीलू चल खाना लगा इसके लिए। आपको भूख लगी होगी ना, वैसे भी खाली ब्रेड पकोड़े से पेट थोड़ी ना भरता है। चेंज वेंज बाद में करना, पहले चल के खाना खाओ। आजा। नो वे मम्मा, मेरा पेट भर गया है। अरे पीहू ने एक ब्रेड पकौड़ा नहीं, पूरा पकवान खिलाया है। कितना कुछ ऑर्डर किया था उसने, मिनी पिज़्ज़ास, बर्गर, रोल चिप्स, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक। उसने कहा जिसको जो खाना है खाओ। मेरा तो पेट फट रहा है मम्मा, लंच के लिए मेरे पेट में जगह ही नहीं है। बेटा आपको पता है कि पीहू के पास कितने पैसे थे? शायद 1000 थे उसके पास। क्या पीहू ने इतनी बड़ी ट्रीट दी? अच्छा ठीक है, आप जाकर चेंज करो, मैं आती हूँ। ओके मम्मा। पीहू के पास 1000 रुपए? शिक्षकों कर क्या रही है बच्चों के साथ? आदि सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ कैसे ठीक होगा। शिमा आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। पानी पीजिए। तुम समझ नहीं रहे हो, कैसे ठीक होगा सब? शिमा आदि सब मुझे कल्प्रिट मान रही, सब मुझे ब्लेम कर रहे हैं। मैंने क्या गलत किया? मैं तो सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही थी ना। क्या रमन उस हालत में थे कि वो जाके बात कर पाते? वो नहीं कर सकते थे बात। और मैं मणि के पास गई ना, वो समझने को तैयार है ना रमन समझने को तैयार है। जब कोई समझने को ही तैयार नहीं, और मैं क्या कर रही थी? मैं सब कुछ ठीक ही तो करने की कोशिश कर रही थी ना। डोंट वरी, कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। डोंट वरी। इनफैक्ट मैं भी जानना चाहता था कि मनी अंकल कैसे हैं और वहाँ पे क्या हो रहा है। आलिया ने मुझे फोन भी किया था, लेकिन मैं उसका कॉल नहीं पिक कर पाया क्योंकि मेरा फोन साइलेंट पे था। शिमा अब मैं उसे कॉल कर रहा हूँ तो उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। आलिया ने तुम्हें फोन किया था? हाँ उसने मुझे भी फोन किया था, मैं बात नहीं कर पाई थी उससे। उसने हमें ये बताने के लिए फोन किया होगा मणि के बारे में। नहीं लेकिन शिमा उसका अब स्विच ऑफ क्यों आ रहा है फोन? उसका फोन कभी ऑफ नहीं रहता है। शिमा मुझे बहुत टेंशन हो रही है, कहीं मनी अंकल ने उसको पनिश तो नहीं किया होगा? कुछ भी कर सकता है वो आजकल। मणि में ना उसका दिमाग खराब हो गया, कुछ सुनने को तैयार नहीं होता है। जरा जरा सी बात में इतना गुस्सा हो जाता है वो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं खत्म कैसे करूँ ये। मैं मणि की दोस्त हूँ, रमन की पत्नी हूँ, मेरे लिए दोनों इम्पोर्टेंट है अलग अलग तरह से। लेकिन वो अगर एक बार बात भी करने को तैयार हो जाए ना तो मामला सुलझ भी सकता है। लेकिन वो कोई बात करने को ही तैयार नहीं है, ना समझने को तैयार, और मामला और उलझता जा रहा है। ऐसे तो सब खराब हो जाएगा। हमारी फैमिलीज कितनी परेशान हो जाएंगी इन सब चीजों के चक्कर में। शिमा मैं आप पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ। आई नो सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप सब कुछ ठीक कर दोगे, कोई ना कोई सॉल्यूशन आएगा। एक तो वो पीहू को लेके इतने ज्यादा परेशान है, वो हर छोटी बात को और ज्यादा बड़ा बनाने। अब और वहां पे आलिया और मणि, भगवान मुझे तो समझ नहीं आ रहा। आदिया भी कुछ करना होगा। शिमा सब ठीक हो जाएगा, मैं आपके साथ हूँ। प्लीज बी विद मी ऑलवेज। हो गई माँ बेटी की कॉन्फ्रेंस? क्या डिसाइड किया माँ बेटी की कॉन्फ्रेंस में? मैं झूठ कैसे बोलना है? क्या प्लान है? आपको कितने बार बताऊं कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ रमन? इंस्पेक्टर वर्मा ने कहा था कि ब्लेम आपके ऊपर आने वाला है, इसलिए मैं वहां गई थी। मैं सॉरी मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें उससे मिलने नहीं जाना चाहिए था। और अगर बहुत शौक है ना जाके अपने दोस्त से मिलने का तो चुन लो, या पति या दोस्त। क्या जबरदस्ती का टॉपिक निकाल रहे हैं आप रमन? दोनों बातें ही अलग अलग है, आप मिक्सअप क्यों कर रहे हो? कोई कंपैरिजन ही नहीं है दोनों के बीच। आपको क्या हो रहा है? आप ऐसे नहीं थे पहले। तुम भी तो ऐसी नहीं थी ना पहले। सिचुएशंस बदल गई है, तुम्हारी लॉयल्टीज बदल गई है। मेरी लॉयल्टीज नहीं बदल। नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है आपको? जहाँ लॉयल्टीज होनी चाहिए वही है। आपको नहीं लगता कि आप जबरदस्ती दुश्मनियां बढ़ा रहे हैं? आपका काम सफर कर रहा है रमन, हमारा बिजनेस खराब होगा उसके कारण। आदि की जिंदगी पे असर पड़ेगा। आदि की जिंदगी? ओहो, आलिया के बारे में बात कर रही हो? जब मिहिर के प्यार का ढिंडोरा पीट रही थी तुमने सोचा था आदि पे क्या बीत रही है? ये कैसे भूल गई तुम? सारे फसाद की जड़ आलिया है। रमन, you have to understand, आदि उससे बहुत प्यार करती है। 23 साल का बच्चा है, 23 साल की उम्र में प्यार कोई प्यार नहीं होता, समझी? मैं नहीं मानता उसके प्यार को। जवान है, भूल जाएगा प्यार को। अरे हमारे साथ भी हो चुका है ना, शगुन ने मुझे छोड़ा, सुबह ने तुमको छोड़ा, भूल गए नाम उनको।
वी मूव ऑन, राइट? वो भी मूव ऑन कर देगा अपने आप। आप उसे फोर्स करोगे मूव ऑन करने के लिए? बेटा मेरा, मैं जो चाहूं करूंगा। आपको नहीं लगता आप अनरीजनेबल हो रहे हो? ठीक है, हो रहा हूं, लेकिन अब यही होगा। मैं नहीं मानता आदि और आलिया के प्यार को, और मैं नहीं करने दूंगा मेरे बेटे को ऐसी लड़की से प्यार जिसे उसे फंसाया है। तुम्हें हजम नहीं हो रहा या नहीं रहना, चलिए अपने अम्मा के घर या गेस्ट रूम खाली, वहां जाके सो जाओ, मुझे बहस नहीं करनी। गुड नाइट। नहीं आलिया, मनी आलिया, पता नहीं क्या टिंडोरा पीट रखा है दोनों का। अब मैं कैसे समझाऊं रमन को? अनन्या, होगी रेडी? ये तुम्हारा टिफिन है, पूरा खत्म करके आना, ठीक है? छोड़ना नहीं। एक मिनट। मैं तो भूल गई थी। मैंने अच्छे से पैक कर दिया, इसमें स्केच पेन और पेंसिल बॉक्स वगैरह है। थैंक यू मामा। अरे मैं तो ड्राइंग बुक लाई नहीं, अभी लेकर आते। नीलू चाय दे, नीलू चाय दे। मम्मा मैं जा रही हूँ, बाय। ओके बाय पुत्र। मैं आता तुझे स्कूल छोड़ने, मुझे थोड़ा काम भी है, वो करके आऊंगा। चलो बाय बाय पुत्र। और इसको छोड़ के आता। अच्छा पुत्र, हाँ संभाल के। हाँ मिस्टर रमन भल्ला का घर कौन सा है? यही घर है, मैं उसका पापा हूँ। आप लोग कौन बताइए? देखिए हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं, आप प्लीज हमारे साथ अंदर आइए। लेकिन बात क्या है बताइए तो। आप सब लोग चेकिंग करो। एक मिनट भाई साहब, कौन है आप लोग और ये सब क्या? एक मिनट रुकिए, क्या है ये सब? हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हैं और यहाँ रेड पर हैं। देखिए मिस्टर भल्ला, हम यहाँ पर आपका घर और ऑफिस चेक करने के लिए आए हैं। आपके सारे पेपर्स चेक होंगे, सब कुछ वेरीफाई होगा, और हाँ, जब तक रेड चल रही है तब तक आप में से कोई भी घर से बाहर नहीं जा सकता, और आपका ऑफिस भी सील हो जाएगा। पैसा कैसे कर सकते हैं? हमें आपके खिलाफ टिप मिली है कि आपके ऑफिस में कुछ गड़बड़ है, इसलिए हमें आपके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। किसने दी आपको ये टिप? देखिए हमें ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं है, प्लीज आप हमें अपना काम करने दीजिए। एक्सक्यूज मी ऑफिसर, मैं बच्ची को स्कूल तो छोड़ के आ जाऊँ? ये इसके हाथ में क्या है, आप चेक करो। वो सिर्फ बर्थडे गिफ्ट है उसकी फ्रेंड के लिए। ये तो अभी पता चल जाएगा। हाँ पेंसिल बॉक्स है। हाँ ये स्कूल जा सकती है, जाओ बेटे। चल पुत्र चल। मिस्टर भल्ला, आप घर से बाहर नहीं जा सकते। आप और आप यहाँ हॉल में चेकिंग करो, और आप मेरे साथ आओ। एक्सक्यूज मी, हेलो, आप लोग कौन हैं? प्लीज। इसमें क्या है? कुछ पुराने लव सॉन्ग्स। आर यू श्योर इसमें कुछ नहीं? आपको लग रहा है कुछ और है तो आप खुद चेक कर लीजिए। ये किसने दिया आपको? मुझे नहीं पता। कमाल है, कोई आपको नोट्स और लव सॉन्ग्स भेज रहा है और आपको पता ही नहीं। एक्सक्यूज मी, आप जो चेक करने आए हैं प्लीज चेक कीजिए ना। और आपको ये सब पूछने की क्या जरूरत है? कोई किसी को भी पर्सनल नोट भेज सकता है, इसमें आप दखलंदाजी। सुनिए प्लीज, इन्हें अपना काम करने दो। तुम मेरे साथ बाहर चलो, तुम प्लीज चलो। देखिए हमें इस सारे सामान का डिटेल नोट बनाना पड़ेगा। आपको जो नोट करना कर लीजिए, मेरे पास सब चीज के बिल हैं, सब कुछ ऑफिशियल रिकॉर्ड में। सारी ज्वेलरी काउंट करो, लिस्ट बनाओ और सबको सील कर दो। वो क्यों? मेरे पास तो इन सब जेवरों की रसीदें हैं, फिर ऐसे कैसे लेके जा सकते हो आप लोग? देखिए हम सबकी एक लिस्ट बनाएंगे, वैल्यू डिटेल नोट करेंगे और फिर उसके बाद आपका सामान वापस कर देंगे। डोंट वरी, हमारे पास आपका सारा सामान सेफ होगा। ले जाने दो मम्मी जी, हमारे पास कुछ छुपाने को नहीं है। देखिए हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कंप्लेन आई थी आपके खिलाफ, और उस बेसिस पे आप हमारे से ये बर्ताव कर रहे हैं। हाँ एक सेकंड, आप मेरी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कैंसिल कैसे कर सकते हैं? सर आप प्लीज बात को समझिए, बैंक के भी अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और वैसे भी मिस्टर रमन भल्ला ने मार्केट में आपकी रेपुटेशन बहुत ही खराब कर रखी है। उन्होंने आपका गारंटर बनने से भी मना कर दिया है, तो बैंक को अब आप में
कोई कॉन्फिडेंस नहीं। मेरी बात सुनिए प्लीज। देखिए, हेलो हेलो, अब्बा प्लीज मेरा फोन वापस दे दीजिए। क्यों चाहिए तुम्हें अपना फोन? किसे फोन करना है? ईशु को, आदि को? उन्हें यह बताना कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ। पता नहीं उन्होंने तुम्हारा ऐसा क्या ब्रेन वॉश किया हुआ है कि तुम्हारी नजरों में मैं एक विलन हूँ और वो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स। आई एम सॉरी, तुम्हारा फोन नहीं मिलेगा तुम्हें। अब्बा व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आपको हो क्या गया है? व्हाई आर बीइंग सो नेगेटिव? आपको लगता है हम सब आपके दुश्मन हैं? अम्मा आपकी दुश्मन है? आप शायद भूल रहे हैं अब्बा कि पिछले 7 सालों से अम्मा आपके साथ रह रही थी, हम सबके साथ रह रही थी। हर सिचुएशन में अम्मा ने हमारा साथ दिया है। अब आपको लगता है कि अम्मा आपका बुरा चाहेंगी, हमारा बुरा चाहेंगी कभी? अब्बा हमें पता है आप गलत नहीं हो, अम्मा को भी पता है, हम सब आपकी साइड हैं। बस आपको हमें ट्रस्ट करना होगा, प्लीज। हेलो, दैट्स गुड, थैंक यू। हाँ तो आलिया, तुम्हें ईशु और आदि से बात करनी थी, राइट? उनसे मिलने ही चलते हैं। एक एक सामान नोट करो, देखो कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ओके? ले चलो सब। विश्वा, ये लोग कौन है? सब कुछ इधर उधर कर दिया है घर में और कुछ नोट कर रहे थे डिटेल, और फिर सब चीजें बैग में भर रहे थे और ईशु मुझे अंदर भी नहीं आने दे रही थी। तो ये अंदर के मधु, एक्चुअली ये इनकम टैक्स की रेड है, काफी सीरियस मैटर है और वो लोग ऐसे ही करते हैं। उनके पास अथॉरिटी होती है, वो घर में कुछ भी चेक कर सकते हैं। मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से ईशु ने तुम्हें अंदर आने से रोका होगा। कोई बात नहीं, उनको सॉर्ट आउट करने दो, तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक तो होगा विश्वा, पर ईशु और रमन के अगेंस्ट कंप्लेंट किसने किया होगा? आई डोंट नो कौन हो सकता है, लेकिन एनीवेज कोई फायदा नहीं होगा उन्हें। सारे रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, सब कुछ है। हाँ नहीं ठीक है, मैं आ रहा हूँ ऑफिस थोड़ी देर। अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ क्यों आए? हेलो एवरीवन, आलिया ईशु से मिलना चाहती थी इसलिए आए हैं हम यहाँ, लेकिन आई गेस हम गलत टाइम पे आए हैं। क्या हुआ, आप सब इतने अपसेट क्यों लग रहे हैं? यहाँ कोई आईटी रेड पड़ी थी क्या? तुम्हें कैसे पता मणि? क्योंकि तुम सबके खिलाफ कंप्लेन मैंने की थी। कंप्लेन की हमारे खिलाफ? क्यों? अगर मिस्टर रमन कुमार भल्ला मेरा नाम मार्केट में इतना खराब कर सकता है तो उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, नहीं? मणि, तुम ये कैसे कर सकते हो? तुम ऐसे नहीं थे मणि, तुम्हें क्या हो रहा है? मुझे ऐसा तुम्हारे पति ने बनाया है। शुरुआत इसने की है, मैंने नहीं। पर अप्पा। क्वाइट। मिल लिया अपनी अम्मा से? हाँ चलो यहाँ से। अप्पा मुझे अम्मा से बात करनी है, आदि से मिलना है। आप एक काम करिए। इनफ, बहुत हो गया, चलो यहाँ से। आदि आदि डोंट से अ वर्ड। बस बहुत हो गया तुम्हारा ये दोस्ती वाला तमाशा। मेरा घर, मेरा बिजनेस अब मैं संभालूंगा। Stay out of it.
मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी। कहाँ थी तुम? क्यों, क्या हुआ शगु भैया? आज तुम्हारे घर पे वो IT वाले लोग आए थे ना, मेघा चिट्टी सिमी आंटी, उसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उन्होंने पेन ड्राइव और नोट भी देख लिया जो हमने लिखा था। वो लोग पूछ रहे थे सिमी आंटी से। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। पहले से ही घर पे ना टेंशन चालू है, कहीं हमारे वजह से ज़रा कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए। आप सही कह रहे शगु भैया, पर अब क्या करें? क्यों, क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? मैं सोच रही थी वो प्रिया का गिफ्ट चेंज करके क्यों ना मम्मा के लिए कुछ गिफ्ट ले लूं। पर तुम्हें एक्सचेंज क्यों करना है? तुमने प्रिया को गिफ्ट नहीं दिया क्या? नहीं, वो पीहू ने उसे एक अच्छा सा गिफ्ट दे दिया। क्या? पीहू ने फोन गिफ्ट किया, वो भी प्रिया को? हाँ, वो शगुन आंटी ने उसे दिया था, तो मैंने सोचा उसे एक पेन सेट कैसे दे सकती हूँ। मुझे बहुत एम्बैरसिंग लगा। चलो ना शगु भैया, उसे एक्सचेंज करके कुछ नया लेते हैं। चलो ना, मुझे बहुत भूख लगी, आप चलो मेरे साथ, चलो। आप ड्रेसिंग के लिए अकेले आई हैं? नहीं, मैं हूं इनके साथ। आदि, तुम यहाँ क्यों? नहीं होना चाहिए था। तुम्हें क्या लगा आज तुम्हारी अपॉइंटमेंट और मैं भूल जाऊंगा? इनफैक्ट मैं तुम्हें पिक करने जाने वाला था, लेकिन तुम्हारे पास तो फोन है नहीं, इसलिए मैंने मैसेज भी नहीं किया। बट आई वाज नॉट श्योर कि मनी अंकल यहाँ पे होंगे या नहीं। बट बाहर तुम्हें अकेले आते हुए देखा तो बस आ गया। आप कीजिए ना प्लीज। सिस्टर आराम से। तुम्हें थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं। उल्टा कभी कभी मुझे गिल्टी फील होता है कि जो कुछ भी हुआ सब मेरी वजह से हुआ। आलिया, इनफैक्ट उस इंसिडेंट से लेकर आज तक सब कुछ बिगड़ गया। उस निधि ने हमारी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान ला दिया है। तुम इतना सफर कर रही हो, हमारे पेरेंट्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं, सब कुछ खराब हो रहा है। और इवन आई प्रे आदि कि हमारी फैमिलीज में ये जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये सब जल्दी सॉर्ट हो जाए। मैं अप्पा को ऐसे हर्ट होते हुए नहीं देख सकती। अच्छा, सारी बातें छोड़ो, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक चीज है। वेट। क्या? वेट वेट। ये तुम्हारे लिए। बट तुम्हारा फोन तुम्हारे अप्पा ने ले लिया है ना? Just take it. That's really thoughtful. But मैं ये फोन नहीं ले सकती। Thank you so much. मैं अप्पा से अपना फोन वापस मांगूंगी। I know तुम अपना फोन अपने अप्पा से वापस ले लोगी, लेकिन अभी तुम्हें ये फोन रखना होगा। एटलीस्ट तुम इस फोन से मुझसे बात कर पाओगी, क्योंकि मैं तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। So please take it. I mean, वो इशिमा ने तुमसे बात करनी होगी ना, तो इसलिए तुम ये रख लो। इनफैक्ट आदि, मैं भी तुमसे बात किए बगैर नहीं रह सकती। एंड आई जस्ट होप कि हमारी फैमिली में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है ना, इन सब का असर हमारे रिलेशनशिप पे नहीं पड़े। आई प्रॉमिस, नहीं पड़ेगा। आलिया, मेरे लिए हमारी फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्रेंडशिप नहीं है, इट्स मोर देन दैट। मैंने ये कहा है कि इसका असर हमारे रिलेशनशिप में नहीं पड़े। एंड आदि, आई एम रियली ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी कि तुम मेरी लाइफ में हो। तुम बहुत स्पेशल हो। यू मीन अ लॉट टू मी। किए पुत्र? माँ, ये वो जरूरी फाइलें हैं जो वो रेड में ले गए थे, और ज्वेलरी की वैल्यूएशन चालू है, कुछ ही देर में वापस आ जाएगी।
फिलहाल ये उन्होंने लौटा दिया। भाई मम्मा ने सुबह से कुछ नहीं खाया, मम्मा प्लीज चल के कुछ खा लो। माँ क्या करते हो? उन्हें क्या लगता है कि हम चोर हैं और वो सारा माल चोरी का है? उनमें से कितने जेवर तो हमारे बाप दादा की निशानियां हैं और बाकी का एक एक जेवर तेरी और तेरे पापा जी के खून पसीने की कमाई का है। माँ मैंने कहा ना सब कुछ वापस आ जाएगा, आप क्यों अपनी सेहत को? सिमी माँ को खाना खिला दे। माँ कुछ खा लो अब, चलो मेरे बैग अंदर रख दो। तूने अच्छा नहीं किया मनी। मणि का बिहेवियर ठीक नहीं है, लेकिन रमन का ठीक था क्या? कितना अनरीजनेबली बिहेव कर रहे हैं दोनों, एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। और क्या हो रहा है? अल्टीमेटली फैमिलीज ही तो सफर कर रही है ना, यहाँ हम वहाँ आलिया। अनिका कह रही हूँ, पर अभी तुमको रमन के साथ आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए करना, बस उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहना, उसके साथ पूरी अग्री करते रहना। तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, तो वो सब समझ जाएगा कि तुम क्या सोच रही हो, कैसा सोच रही हो। पर तब तक दायरा में है रे। कैसे? मैं थक गई हूँ, अच्छा नहीं लगता है अम्मा। मैं कैसे करूँ ये सब कुछ खत्म, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हल लड़े करना, तुम तो सबकी स्ट्रेंथ हो, तुम ऐसा वीक कैसे पड़ सकती हो? तुमको घर संभालना होगा। तुमने देखा ना रेड के बाद संतोषी भी कैसे टूट गई है। दायरा में रहे, बी स्ट्रांग करना। आप सही कह रहे हो अम्मा, मैं देख रही हूँ घर में ना सब लोग एक एक करके टूटते जा रहे हैं। किसी को तो रखना होगा पेशेंस। चैरिटी बिगिंस एट होम, मैं ही शुरू करती हूँ। मैं जानती हूँ खन्ना, तुम ये कर लोगी। इससे पहले भी तुमने हमेशा ऐसा किया है, मुझे भरोसा है तुम पर। अभी हम तुम्हारे घर जाएंगे। हाँ, ये कड़ी है ना संतोषी को बहुत अच्छी लगती है। हाँ, उसको थोड़ा कड़ी देंगे ना तो उसका मन हल्का हो जाएगा। वो स्पून लाना करना। एंड गुड्डी। पहली बार पीता हुआ देख रहे हो? जब से आया है ऐसे ही पीता जा रहा है। क्या हुआ? आप 4 से 5 गिलास मेरे सामने पी चुके हो और अंदर पता नहीं कितनी शराब पी के आ रहे हो। और आप जानते हो कि आप शराब पीने के बाद उल्टी सीधी हरकतें करते हो। तुम सबको मेरी बीवी ने पट्टी पढ़ाई है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं खुद आपको यही बोलना चाहती हूँ। पुत्र पीने से क्या होना है? पीने से तो सगो सारा कुछ और भी बिगड़ जाता है। जितना बिगड़ा है ना, उससे ज्यादा कोई क्या बिगाड़ लेगा। मैं तो पीऊंगा, कोई रोक सके तो रोक ले। आलिया, इतना लेट हो गया, आलिया अभी तक आई नहीं। कितनी बार बोला हुआ लेट हो जाए तो इन्फॉर्म कर दिया करे। उसका तो हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट था आज, मैं भूल कैसे गया।
तो क्या हो गया? मैं इतना इररिस्पॉन्सिबल कब से? मैं उसे फोन करता हूँ, अगर वहीं पर है तो पिक कर लो। उसका फोन नहीं मेरे पास है, मैं जाके देखता हूँ। ये मुझे फोन क्यों कर रहा है? हेलो जोन साले, मनी एक नंबर का बुज़दिल है तो बुज़दिल। क्या लगा तुझे? हाँ, मेरे बारे में टिप देगा और आईटी की रेड पड़ेगी मेरे घर में तो मैं डर जाऊंगा। तो जैसे 3600 देखे साले, आइंदा अगर ये सारा नाटक किया ना तो जान से मार दूंगा तुझे। तुझे सिर्फ भौंकना आता है रमन भल्ला, तो मैं तुझसे डरता नहीं हूँ। वैसे भी तेरी हालत कुछ जख्मी शेर की तरह है, जो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तेरी बेटी पीहू मेरे पास है। ए साले, मेरी बेटी का नाम नहीं ले, समझा? क्यों? ये सब तो उसी की वजह से कर रहा है, नहीं? तेरी इतनी हरकतों के बावजूद भी मैं उससे ठीक से पेश आ रहा हूँ। So don't try my patience. साले, अगर मेरी बेटी को कुछ हो ना साले, जान से मार दूंगा तुझे, समझा? Shut up. हेलो, फोन बात कर साले, फोन दिख ही नहीं रहा। कितना हो भैया? आदि, तुम यहाँ? मुझे लगा तुम घर चले गए होंगे। नहीं आलिया, एक्चुअली मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मैं तुम्हें कार में ड्रॉप भी नहीं कर सकता था, इनफैक्ट मैं सेम ऑटो में भी नहीं आ सकता था। अगर गलती से भी मनी अंकल देख लेते तो प्रॉब्लम हो जाती। एक्चुअली तो मुझसे रहा नहीं गया। जब तक तुम घर पर नहीं पहुँच जाती तो मुझे टेंशन रहती, इसलिए बस मैं दूसरे ऑटो से तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। आदि, तुम बिल्कुल पागल हो। हाँ, पागल तो हूँ मैं तुम्हारे लिए। मैडम जी, मेरे पैसे दे दो। एक मिनट, मैं देता हूँ। भैया जल्दी घुमाओ, जल्दी घुमाओ, जल्दी घुमाओ, जल्दी घुमाओ, घुमाओ। आलिया, तुम आ गई? हाँ अप्पा। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल नहीं आ पाया। मैं मेरे दिमाग से निकल गया, पता नहीं कैसे भूल गया मैं। सॉरी। तुम ठीक हो ना? बेटर, फीलिंग बेटर। अब चलिए अप्पा, आप घर चलते हैं। हाँ। आलिया, चलो। हाँ अप्पा। भाई आप क्या से खून निकल रहे? संतोषी, तुम रमन को समझा दो ना, तुम उसकी माँ हो। वो ऐसा पीता रहेगा तो उसका बहुत नुकसान होगा। संतोषी, छोड़ जाने दे। तेनू की लगता है मैं बोलूंगी और वो सुन लेगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। वो आप ही देख ले, पूरा जानवर बना हुआ है आज। साला मेरी बेटी का नाम लेता है, उसको जान से मार दूंगा ना अगर पीहू को। प्लीज रमन, प्लीज भाई। रमन, क्या हुआ? फोन क्यों काट दिया था? बोलती बंद हो गई थी ना तेरी? तुझे क्या लगा तेरी धमकियों से डर जाऊंगा? क्या उखाड़ लेगा मेरा? हाँ, पीहू का नाम लेके डराएगा मुझे? जो कर सकता कर ले। I don't care, damn it. क्या हुआ पीहू बेटा? हेलो तो बोलो। पापा ने फोन नहीं उठाया? पीहू? तुम? पीहू, पापा से बात करो। पीहू। पापा, you don't care for me. आप मेरे बारे में सोचते भी नहीं हो। क्यों पापा? आप मुझसे प्यार भी नहीं करते? नहीं बेटा,
पापा को लगा वो मनी अंकल है, इसलिए पापा आप आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। बेटा पापा की बात तो सुनो भी। नहीं पापा, मैंने सब सुना, आप झूठ नहीं बोल रहे थे। पापा झूठ नहीं बोल रहे बेटा, पापा हमसे बहुत प्यार। उससे मिलकर उससे बात करना, वो ऐसे नहीं समझेगी। आप जाके उससे मिलो, समझाओ उसे मिलके। ओ तो वो शिथा आंटी भी वहाँ है ना? रूही दीदी ने जो वीडियो भेजा था वो उसमें भी थी। ये सब उनकी वजह से हुआ है। I hate her। पापा मैं आपके पास कभी नहीं आऊंगी। पीहू पापा की बात तुम्हें किसने कहा था बीच में बात करने को? अब कभी नहीं आएगी वो इधर। रमन तुम कुछ भी करो, मेरी पीहू को मुझसे नहीं छीन सकते। मैंने पर्पसली उसे मनी की फोन दी ताकि तुम्हें लगे कि मनी है और तुम गुस्से में वही करो जो हमेशा करते हैं। पीहू बेटा, पापा के पास वापस आ जाओ। पापा भैया, क्या भैया जरा आप बोलना। आप जरा हॉल में आके खुद ही देख लो ना। ये सब क्या है? पीयू, मैं पूछा क्या नाटक है ये सब? रमन ये नाटक नहीं है। लोग फ्रस्ट्रेटेड होते तो पीते हैं फ्रस्ट्रेशन में। तुम लोग को शर्म आ रही है? वहां मैं अपनी बच्ची के लिए परेशान हूँ और तुम लोग यहाँ। इसमें शर्माने वाली क्या बात है? लोग अपना गम कम करने के लिए पीते हैं ना। मैं भी गम कम करना चाहती हूँ, मम्मी अम्मा जी सब करना चाहते हैं। हमें भी जरूरत है इसकी। चीयर्स चीयर्स ये सब तूने पढ़ाई है नहीं लोग को? पुत्र तू क्यों परेशान हो रहा है? और जा तू भी मजा कर, अपने कमरे में जाके पी। और नहीं इंज कर, इधर ही बह जा, सारे मिलकर पिएंगे, बड़ा मजा आएगा। मम्मा ठीक कह रही हैं, आ जाओ आप। जॉइन अस। बहुत शौक है ना पीने का। अब पियो शराब, पीने का शौक है लोग को। इशिमा, हमारा ये प्लान तो फेल हो गया। हाँ इशिता पुत्र, इसके सामने सिर्फ शराब पीने का नाटक करना ठीक नहीं है। इससे कुछ नहीं होना। ये पीहू के पीछे पागल है ना, इसका ध्यान पीहू की तरफ से हटाने के लिए हमें कुछ करना होगा पुत्र। मम्मी जी सिर्फ ध्यान हटाना नहीं है, हमें पीहू के लिए कुछ करना होगा। आपको पता है जब तक पीहू यहाँ नहीं आएगी वापस, रमन के मन में तो ये सब चलता ही रहेगा। हाँ पुत्र, मैं भी अपनी बच्ची के लिए बहुत परेशान हूँ। बड़ी चिंता हो रही है मैनू भी कि वो उधर अकेली है, कितनी दुखी होएगी, और हम बदनसीब उसके पास भी नहीं जा सकते। की करिए? ये अनन्या के स्कूल का पेपर है? हाँ अनन्या का है। क्यों? आई थिंक मेरे पास एक आइडिया है। इसके लिए अम्मा, मम्मी जी आप दोनों की हेल्प की जरूरत होगी मुझे। अच्छा देखिए, पीहू से मैं तो मिल ही नहीं सकती, रमन के लिए भी अलाउड नहीं है, लेकिन आप दोनों हो जो जाके उससे सक्सेसफुली मिल सकते हो, कुछ कर सकते हो। क्या है आपको बता। इशिमा,
आई थिंक मुझे समझ में आ गया कि आपका आइडिया क्या है। दादी, पार्टी, पीहू से सबसे अच्छी मिलने की जगह है उसका स्कूल, क्योंकि वहाँ पे शगुन मम्मा उसके साथ नहीं होती है। इशिमा, यू डोंट वरी, अब आप सब मुझ पे छोड़ दो। चलो उठो, तो चलो चलो, लेट्स गेट रेडी। चलो चलो चलो, पीहू से मिलने की आई रियली होप सो। पीहू को पाने का तो प्लान हम बना सकते हैं, लेकिन रमन का क्या करें? रमन आउट ऑफ कंट्रोल है फिलहाल। आपको ऐसे नहीं देख पा रही हूँ मैं। प्लीज छोड़ो ना ये गुस्सा अभी, बस प्लीज ना, बहुत हो गया। अब पीहू की टेंशन मत लो। आई अश्योर यू, मम्मी जी और अम्मा उसे संभाल लेंगे। हमने कुछ सोचा है सच में, इसलिए प्लीज और गुस्सा मत करो अब। डोंट हर्ट योरसेल्फ। बात करो ना मुझसे रमन। पिछले 7 सालों में जब तुम और रोही नहीं थी ना, तो मेरे पास जीने की और कोई वजह नहीं थी सिवाय पीहू की। पीहू के बिना ये परिवार पूरा नहीं है, बहुत अधूरा है। मणि को कोर्ट में शगुन का साथ नहीं देना चाहिए था। तुम्हें अपने दोस्त पे कुछ ज्यादा ही भरोसा, अंधा विश्वास है कि वो कुछ गलत नहीं कर सकता, लेकिन द फैक्ट इज तुम्हारे उस कमीने दोस्त की वजह से मेरी बेटी मेरे से बात नहीं है आज। तुम्हें किसने कहा था बीच में बात करने का? अब कभी नहीं आएगी वो इधर। आपके साथ क्यों खुद को तकलीफ देते हो? क्यों अकेला कर लेते हो खुद को? नहीं देखी जाती आपकी ऐसी हालत। अरे दादी, आराम से, इट्स ओके। इतना नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? अब जो मैंने सिखाया है आपको सिर्फ और सिर्फ वही याद रखना है, और बिल्कुल भी जल्दी में कोई जवाब नहीं देना। आराम से हर सवाल का जवाब देना है, ठीक है? और मुझे मेरी ट्रेनिंग पे पूरा भरोसा है, तो आप बस रिलैक्स करो एंड बी काम, ठीक है? सब कुछ ठीक ही होगा। ये देखो मम्मा, ये मैं आपके लिए लाई हूँ। थैंक यू पुत्र। आंटी, आई थिंक आपको ये ले जाना चाहिए। थैंक यू। एंड जस्ट बी कॉन्फिडेंट, ओके? चलो, ऑल द बेस्ट एंड बिल्कुल टेंशन नहीं। चल बजू। अच्छा सुनो, ये देख। अरे आप लोग कहीं जा रहे हो? मैं छोड़ दूं हम लोग को? मम्मी जी, अम्मा, आप लोग रेडी हो ना? चलो मैं चल रही हूँ छोड़ने आपको। हाँ, चलो, ऑल द बेस्ट। आओ, चलो, आ जाओ। ठीक है, चलो एकदम। अरे सब कुछ ठीक होगा, चलो। हाय, बहुत देर हो गई है, मैं भी जाके नहा लेती हूँ। मुझे क्या, मत बताओ क्या चल रहा है। हाँ मीर, हाँ तुझे आईटी ऑफिस में मिलता हूँ, बाकी की चीजें कलेक्ट करनी है, तुझे पिकअप कर लूं? ठीक। दादी, अरे घर पे कोई भी नहीं है। इसका मतलब मैं आलिया से आराम से बात कर सकता हूँ। आप मेरी बात सुनिए मिस्टर कपूर, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके इन्वेस्टमेंट्स आपको वापस मिलेंगे प्रॉफिट्स के साथ। आई अश्योर यू। ठीक है, डजंट मैटर। ये किसका फोन बज रहा था? पता नहीं अप्पा। तुम्हारा फोन कहाँ आ गया? मेरा फोन तो आपके पास है। फिर ये फोन किसका बज रहा था? मेरा फोन बज रहा है। एक्चुअली वो मैंने रिंगटोन को चेंज किया। आलिया फोन क्यों नहीं उठा रही है?
कहीं मनी अंकल को उसके फोन के बारे में पता तो नहीं चल गया? आलिया, ब्रेकफास्ट कर लिया? मैं भी कर लेती हूँ। अच्छा लिसन ना प्लीज, पीहू का ड्राइंग बुक उसके टेबल पर रह गया, ले आओ ना, उसकी बस नीचे वेट कर रही है। गॉड शगुन आंटी की रिंगटोन सेम थी, वरना आज तो मैं गई थी। आंटी को इन्फॉर्म करना होगा वरना टेंशन में मर जाएगा। हेलो आलिया, सब ठीक तो है ना वहाँ पे? हाँ आदि, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर आगे से तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना होगा। अगर तुम्हें बात करनी है, कॉल करना है ना, प्लीज ड्रॉप मी अ मैसेज फर्स्ट सो दैट मैं अवेयर रहूँ। तुम्हें पता नहीं है कि सिचुएशन। ओह हाँ आलिया, आई एम रियली सॉरी, मुझे मैसेज करना चाहिए था, लेकिन मुझे तुमसे बात करनी थी ना, तो इसीलिए कॉल कर दिया। अच्छा आलिया, अभी हम मिल सकते हैं? हाँ मिलते हैं ना, कहाँ मिलना है? मूनस्ट्रक रेस्टोरेंट। ठीक है, आई सी यू देयर। डन, थैंक यू। I was right. तुम्हारा ही फोन था, मैंने बाहर झूठ कहा। लेकिन आलिया, तुम्हारे पास ये फोन आया कहां से? किसने दिया तुम्हें ये फोन? ये फोन मुझे आदि ने दिया है। मुझे पता था, लेकिन आलिया, you have to be careful. तुम्हें अगर चाहिए तो तुम मेरा फोन यूज कर लो, मैं मनी से कुछ नहीं बताऊंगी। और मैं जानती हूँ कि तुम अभी आदि से मिलने जा रही हो, और मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर ऑल आदि मेरा बेटा है। आई नो मनी को आदि पसंद नहीं है, लेकिन मैं मनी से कुछ नहीं कहूंगी। यू जस्ट बी केयरफुल। और तुम जानते हो तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। आई एम ऑलवेज विद यू। तुम बस सब कुछ केयरफुली करना, ओके? थैंक यू सो मच शगुन आंटी, आई विल बी केयरफुल। बेचारी आलिया, उसे लगता है कि मैं उसका साइड ले रही हूँ, लेकिन वो नहीं जानती कि मैं उसे क्यों एनकरेज कर रही हूँ कि वो आदि के करीब आए। आदि और आलिया जितना करीब आएंगे, रमन और मनी में उतनी ही दुश्मनी बढ़ेगी। मनी बहुत सिंपल है, वो बहुत इजीली पीहू को रमन और ऋषिता को दे सकता है, लेकिन अब ऐसा होना मुश्किल है। ओए मधु, इधर ते इतनी सारी लेडियां आई हैं इस जॉब के लिए, हमारा भी कोई चांस है पार्ट टाइम टीचर बनने का? ऑफ कोर्स संतोषी, भूल गई क्या हम किसके लिए इधर आए हैं? हमको ये जॉब मिलना ही चाहिए। ईश्वर रूही का प्लान है ना, भूल गई क्या? नहीं, हाँ? हमको पीयू का ध्यान रखना है, उसको अपनी फैमिली में वापस लाना है, हाँ? उसके आसपास रहना है, इसलिए जॉब बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल नर्वस नहीं होना संतोषी। हाँ, वो पूछेंगे ना कुछ तो ऐसे आंसर कर देना। फर वेरी इजी, चिंता न कर, ठीक है। मिसेस अय्यर। यस, आई एम मिसेस अय्यर। प्लीज कम। ओह, सिर्फ इंटरव्यू इनके लिए, आप कहाँ चले? मैंने भी जाने दे पुत्र, तो समझा कर। मैम, हम एक कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहे हैं, आप एक साथ नहीं आ सकते? हाँ मैंने पता है, पर गल है सर जी के ये मेरी बड़ी चंगी दोस्त है, और ये थोड़ी नर्वस हो रही थी ना, तो फिर मैं अकेले से कैसे छोड़ देती, तो इसलिए मैं इसके साथ आ गई थी। कोई गल नहीं, आप हम दोनों से एक साथ क्वेश्चन पूछ लो ना, जो सवाल आपने पूछना है पूछो। ठीक है, ठीक है।
मिसेस अय्यर, आपने बहुत अच्छा किया। थैंक यू सर। इनफैक्ट इस जॉब के लिए आप ओवर क्वालिफाइड हैं। पर मिसेस भल्ला, आपको तो ज्यादा कुछ आता नहीं। एक सादा सा मैथ्स का क्वेश्चन भी आप सॉल्व नहीं कर पाए। वो जी इसलिए जी कि हमने हरियाणा में वो दूसरा वाला मैथ पढ़ा था ना जी, वो जो कौन सा बायोलॉजी में जो होता है जी मैथ। सॉरी, मैं आपको टीचर का जॉब नहीं दे सकता। सर जी, आपको नहीं पता, मैंने इस जॉब की बड़ी सख्त जरूरत है। आप इससे पूछ लो चाहे पावे। प्लीज सर, अब इसको कुछ जॉब दे दो ना। इसको कुछ आता नहीं है, पर ये बहुत अच्छी लेडी है, बहुत अच्छी। आप बच्चों के साथ अच्छी हैं? हाँ जी, मैंने बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं जी, और बच्चे भी मेरे नाल बहुत खुश रहते हैं। आप ही देख लेना जी। ठीक है, आपके लिए एक जॉब है मेरे पास। थैंक यू सर जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपके बच्चे जी है सर जी, थैंक यू। दादी, क्या हो गया बताओ। अरे जॉब मिल गया सब्स्टिट्यूट टीचर का। व्हाट? सच्ची? व्हाट? Aunty, proud of you. Oh my God, Tati, I can't believe it. You did it. Thank you. दादी, क्या हुआ? जॉब नहीं मिली? ले, इसको काम मिल गया है, पर वो टीचर का नहीं। इसको वो चिल्ड्रन के केयर टेकर का काम मिला है। वो बच्चों को कहानी सुनाएगी, फिर उनकी देखभाल करेगी, फिर उनके हंसले जोर से हंस अपनी दादी पर। अरे दादी, मैं कहाँ हंस रही थी? मैं तो हंसी नहीं रही थी, मुझे तो हंसी नहीं आ रही थी दादी। Anyway, ये सब छोड़ो ना। मैं क्या बोल रही हूँ, अब आप दोनों को पीहू के पास रहने का मौका मिलने वाला है। So that's great ना दादी। अब जो हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया है, तो क्यों ना हम पार्टी करें? चलो सेलिब्रेट करने चलते, चलो आइसक्रीम खाने चलते। तुम्हारे कारण हो गया है। थैंक यू दादी। आप दोनों मुझे क्यों थैंक यू बोल रहे हो? हाँ, ये सब हमने पीहू के लिए किया है ना। अच्छा चलो, अब ये सब छोड़ो, आइसक्रीम खाने चलते। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। चलो। एक्चुअली आलिया, बुके ना मैं छुपा नहीं पाता, इसलिए रोज लेकर आया। That's really sweet of you, आदि। तुम मेरे लिए कितना कुछ करते हो, कितना स्पेशल फील कराते हो। पर मैं कुछ भी। तुम्हें पता है, हमारा टाइम ही सबसे ज्यादा प्रीशियस होता है, और तुम मुझे अपना टाइम देती हो, मेरे लिए उससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं। थैंक यू। Excuse me. Table for 3, please. हेलो, पीछे मत देखना। आगे देखो, मुंह नीचे करो। कौन है पीछे? मेरे पापा खड़े हैं। आ जाओ। गलती से भी उन्होंने वहां पे देख लिया ना हमें, तो बहुत पंगा हो जाएगा। इधर देखो। हाँ, बात। मुझे नहीं पता, कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई, वो टेबल चेक कर रहा है यार। थैंक यू।
देख के चलो ना यार तुम लोग। आराम से आराम से आराम से आराम से। भाई वो आ रहे हैं। कहाँ है वॉशरूम? यहाँ पर चलो यार तुम लोग भी यार। सर ये सर इस पेपर पर आपका साइन चाहिए था। अरे पीहू बेटा। मम्मा आप बाहर जा रहे हो, प्लीज मुझे भी लेके चलो ना प्लीज। पीहू बेटा मम्मा को बहुत अर्जेंट काम है, आप एक काम करो, आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। ओके? मैंने अपना होमवर्क भी कर लिया है, प्लीज मुझे ले चलो। आलिया दीदी भी घर पे नहीं है और यहाँ कोई मेरे फ्रेंड्स भी नहीं है और दादी दादू बुआ कोई भी नहीं है। मम्मा मैं बोर हो जाऊंगी, प्लीज मुझे ले चलो प्लीज। अच्छा तो तुम्हारा वो सीरियल आता ना साजन का ससुराल, उसे देख लो। वो इस वक्त नहीं आता है मम्मा, प्लीज ले चलो ना प्लीज। अच्छा तुम्हारा फोन कहाँ है, मोबाइल? मम्मा वो तो ड्रॉर में रखा है, आप ही ने तो रखा था। देख ये लो। देखो मैंने ना तुम्हारे लिए नए गेम्स डाउनलोड किए, उसे बैठ के खेलो। मम्मा मुझे गेम्स नहीं खेलने, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। पीहू बेटा ये क्या जिद है? अच्छा तुम अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करोगी? देखो ऐसे ना आप एक ग्रुप बना सकते हो और जो भी फ्रेंड्स चाहिए ना आप उन्हें ऐड कर सकते हो और साथ में आप सब चैट कर सकते हो। बहुत मजा आता है। देखो किसी भी फ्रेंड को ऐड कर सकते हो। वाह मम्मा। मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट मिल्क शेक बनाती हूँ। ओके? उसके बाद में। ओके मम्मा। यस मैंने सारे फ्रेंड्स को ऐड कर लिया। अनन्या दीदी को भी ऐड कर लूं? सुनो अनन्या दीदी के पास फोन ही नहीं है, मैं सिमी बुआ को ऐड कर लेती हूँ। मिस्टर सिंघाल, आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गया। हेलो अभिमन्यु। ऐसा क्या हुआ, इतना अर्जेंटली बुलाया मुझे, किससे मिलना है? आओ बताता हूँ। क्या हुआ? नहीं सॉरी कुछ नहीं, चलिए चलिए। बाल बच गए। अभी आदिम कब तक ऐसे चुप चुप के मिलते रहेंगे? इट्स वेरी रिस्की। पता नहीं आलिया, थैंक गॉड आज हम पकड़े नहीं गए। मैं तो डर ही गई थी। आलिया आई थिंक हमें अकेले निकलना चाहिए। ठीक है। लिसन आई एम रियली सॉरी, मैं आज तुम्हें ड्रॉप नहीं कर पाऊंगा तो प्लीज मैनेज कर लेना। डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूंगी। ठीक है आलिया तुम घर निकलो, मैं ऑफिस जाता हूँ। ठीक है। ओके आलिया ध्यान रखना अपना। डोंट वरी मैं ध्यान रखूंगी। कूल कैट्स, ये कैसा ग्रुप है? इसमें कौन कौन है देखती हूँ। मम्मा मुझे आपका फोन दो ना। मम्मा मुझे आपका फोन दो। क्या हुआ? पीहू ने सारे फ्रेंड्स का ग्रुप बनाया है, मेरे पास फोन नहीं है तो उसने आपका नंबर ऐड किया है। सो कूल ना मम्मा। पीहू के पास खुद का फोन है, शगुन आंटी ने उसे न्यू फोन दिलाया है। अनन्या फोन दो मुझे। और ये सब क्या है? हाँ चैटिंग चैट ग्रुप्स, स्कूल में हो तुम लोग अभी, पता है ना? ओ मम्मा स्कूल फ्रेंड्स का ग्रुप है कूल कैट्स। अनन्या मुझे मत सिखाओ ये सब, ठीक है? मैं अभी फोन करके ये ग्रुप डिलीट करवाती हूँ। हेलो अनन्या दीदी, आपने देखा ना मैंने अपना ग्रुप चैट बनाया है, कूल ना? पीहू मैं बोल रही हूँ, मुझे एक बात बताओ, हमने तुम्हें ये सब सिखाया है? पुत्र क्या ये सब फोन चैटिंग चैट ग्रुप्स, और किसने दिया तुम्हें फोन? मम्मा कहाँ है तुम्हारी? मम्मा तो बाहर गई है, मुझे बोर हो रहा था तो मम्मा ने मुझे फोन दे दिया। पीहू तुम इन सब चीजों के लिए अभी बहुत छोटी हो,
फोन साइड में रखो और बाहर जाकर खेलो। फिजिकल एक्टिविटीज पे ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई करो यार। और एक बात ध्यान से सुनो, मैं अनन्या को इस ग्रुप से डिलीट कर रही हूँ और तुम भी इस ग्रुप को अभी के अभी डिलीट करोगी, ठीक है? ओके बुआ, सॉरी बुआ। मैं पढ़ाई करूंगी, मैं चैट नहीं करूंगी। गुड गर्ल। मम्मा मैं भी जाती हूँ नानी के साथ। जा। क्या कर रही है शगुन पीहू के साथ? फोन दे दिया उसको। रोमी, आर यू श्योर उन्होंने यही वक्त दिया था? आ जाएंगे आप, थोड़ी देर वेट कर लो यार। कब से वेट कर रहे हैं यार? थोड़ी देर वेट कर लो यार। सुनो, मुझसे इतना वेट नहीं होता, इनके पास ऑफिस जाना, प्लस चलते हैं भाई। तुम चलो। अभिमन्यु, तुम इन्हें तो जानते हो ना, मिस्टर रमन भल्ला, दिल्ली के टॉप बिजनेसमैन में से एक। एक्सक्यूज मी मिस्टर सिंघाल, ये क्या हो रहा है? आप इस आदमी का इंट्रोडक्शन मुझे क्यों दे रहे हैं? आपको पता है कि मैं इसे जानता हूँ। और ये कर क्या रहे हैं आप? हम इसे मिलने आए हैं। मिस्टर सिंघाल, हम यहाँ बिजनेस की बातें करने आए थे, बट आई थिंक हमें कभी और मिलना पड़ेगा। सॉरी। मैंने तुम दोनों को यहाँ पर बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों आपस में बैठकर बात करो। बच्चों जैसे लड़ते हो तुम लोग, और कोई है जो तुम्हारी इस लड़ाई से बिल्कुल खुश नहीं है, और उसी की वजह से मैंने तुम लोगों को यहाँ पर बुलाया है। क्या जान सकता हूँ कौन है वो शुभचिंतक? अब बताइए कौन है वो? मैं। मुझे मालूम था कि आप लोग मेरी बात तो सुनने नहीं वाले हो, लेकिन आप दोनों के बिजनेस को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, इसलिए मैं चाहती थी कि ये आपकी बातें करवाएं। You know what? तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है, तुम पागल हो चुकी हो। हर काम को बिगाड़ने में क्या मजा आता तुम्हें? ऐसे आदमी से बात करो जिसकी वजह से मेरी बेटी मुझे चिल्लाई। मैं भी इसके मुंह नहीं लगना चाहता। मेरा बिजनेस, मेरा रेपुटेशन सब खराब करके रख दिया है। स्टॉप इट! ये क्या कर रहे तुम लोग? दिल्ली के टॉप बिजनेसमैन हो तुम लोग, और ये हरकत। इसी की वजह से ईशिता ने मुझे फोन किया। मैंने तुम्हारे कंपनी में इन्वेस्ट किया है, और अभिमन्यु तुम मेरे पार्टनर हो, और मैं नहीं चाहता कि कोई नुकसान हो तुम दोनों को। और मैंने रूही को भी वादा किया था कि मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में हेल्प करूंगा, और ये तुम्हारे जो डिफरेंसेस है वो साइड में रखो प्लीज। भाई प्लीज हम कहीं बैठ के आराम से बात करें, सब लोग देख रहे हैं। भाई प्लीज हम कहीं बैठ के आराम से बात करें, सब लोग देख रहे हैं। आइए, टेबल बुक है, आइए वहां बात करते हैं। आप लोग चलिए, मैं आती हूँ। जी मम्मी जी। ये बता कि क्लास 2 के जरे बच्चे हैं ना, इनको वेजिटेबलों वाली पेंटिंग चंगी लगेगी? हाँ, वेजिटेबल पेंटिंग? हाँ हाँ, पता है जब रूही छोटी थी ना, तो उसे भी मैंने ना भिंडियों से फूल बनाना सिखाया था। बड़ा हंसती थी वो, तो बड़ा ही खुश होती थी। अच्छा हाँ मम्मी जी, आपको ठीक लगे तो आप करवा लो, अच्छा आइडिया है ये। ठीक है, चल बड़ा ही मजा आएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। वो कस्टमर्स बिल तो पे किया, पर क्रेडिट कार्ड यहीं टेबल पर छोड़ दिया, शायद जल्दी में निकल गए। क्या नाम है? ये देखिए सर, वो ये आदित्य भल्ला है और आलिया। एक्सक्यूज मी, क्या आई एम सॉरी, आपका मैंने कॉन्वर्सेशन सुना। आदित्य भल्ला, क्या छूटा है उसका यहाँ पे? मैम क्रेडिट कार्ड छूट गया। मैं आई? या वो यहाँ आया था? हाँ, किसी लड़की के साथ में आए थे। अच्छा, एक्चुअली आई एम सॉरी, मैं इसलिए पूछ रही हूँ, मैं उसकी मम्मी हूँ। मैं इशिता भल्ला। एक सेकंड, विजिटिंग कार्ड है, आप रखिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं आलिया को भी अच्छी तरह से जानती हूँ। ठीक है, अब ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। माय गॉड, शुक्र है रमन और मणि ने नहीं देखा, वो हो सकता है उनको देख के ही निकल गए होंगे जल्दी में। देखा, मामा जल्दी वापस आ गए ना। क्या हुआ पीहू,
मामा मुझे चैट नहीं करनी। पर हुआ क्या? बस ऐसे। हेलो आदि, लिसन, एक प्रॉब्लम हो गई है। हम दोनों अपना कार्ड मूनस्ट्रक रेस्टोरेंट में भूल आए हैं। अच्छा डू वन थिंग, तुम इवनिंग में जाके कार्ड पिक कर लेना, मैं उनको कॉल कर देती हूँ। हाँ ठीक है, ओके बाय। क्या हुआ आलिया? कुछ नहीं। पीहू, एक काम करो, रूम में जाओ, भूख लगी होगी ना, मैं तुम्हारे लिए सैंडविच बना देती हूँ। ओके ओके मामा। हेलो शगुन, तुम मुझे कुछ बताती क्यों नहीं हो? क्या बात है, ऐसे क्यों बात कर रहे हो? अरे यार, वो सिंघाल है ना, वो मेरे साथ भी गेम्स खेल रहा है। मनी और रमन के बीच में मीडिएटर बन चुका है। मूनस्ट्रक रेस्टोरेंट में वो दोनों मिल रहे हैं यार। ये हो क्या रहा है? हम बिजनेस की बातें डिस्कस नहीं करते। अगर उसने मुझे बताया होता तो ऑब्वियसली मैं तुम्हें बताती ना। देखो शगुन, अगर ये दोनों आपस में मिल गए ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। 1 सेकंड, कौन सी रेस्टोरेंट गई तुमने? मूनस्ट्रक? हाँ। वहाँ पर तो आलिया भी गई थी आदि से मिलने। वो अभी आई है, वो बहुत स्ट्रेस लग रही थी। What did you say? आलिया और आदि मूनस्ट्रक रेस्टोरेंट में थे? हाँ, आई एम श्योर वो वहाँ से भागकर आ गई होगी। बट शगुन, ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। बट अशोक वो वापस घर आ गई है, अब क्या? That doesn't matter. एक्शन तो अब शुरू होगा शगुन। कैसे? वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो, ठीक है? बाय। लोगों के सामने मजाक मत बनाओ। इस वक्त अपने बिजनेस के बारे में सोचो और हाथ मिलाओ। क्या हुआ? वक्त बर्बाद मत करो, हाथ मिलाओ। कम ऑन। What a pleasant surprise. रमन और मनी एक साथ। Well, I must congratulate you, क्योंकि बहुत ही जल्दी तुम दोनों समधी बनने वाले हो, राइट? क्या दिन में नशा कर रहा है? बकवास बंद करना अपनी। क्यों? तुम दोनों उस वजह से हाथ नहीं मिला रहे? नहीं, वो क्या है ना, मैंने अभी आलिया और आदि को इसी होटल में देखा था, तो आदि ऑफिस में, समझा? एग्जैक्टली। और आलिया भी घर पे है। अच्छा, अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो उन्हें बुलाओ यहाँ, वेरीफाई करने दो मेरे सामने, क्योंकि मैंने उन्हें यहाँ पर देखा है। बुलाओ। तू नहीं मानेगा ना, रुक जा। भाई अब इस आदमी पे भरोसा कर लो, आपको पता है कैसा इंसान है, झूठ बोल रहे हैं। नो, वन सेकंड भाई। आदि कहाँ है बेटा तू? आलिया कहाँ पर? ठीक। आदि ऑफिस में। आलिया भी घर पे ही है। और तू तो इतना बड़ा ढीठ है, बात मानेगा नहीं। तो एक काम करता हूँ, आदि को यहाँ बुलाता हूँ और तेरे मुंह पे आके कहेगा कि वो ऑफिस में था, ठीक है? मैं भी आलिया को फोन करता हूँ। क्या जरूरत क्या है? हमारे बच्चे यहाँ क्यों आएंगे? इस आदमी की बात हम क्यों सुन रहे हैं? क्या जरूरत है ये सब करने की? जरूरत है। आदि आएगा मतलब आएगा। आदि, मुझे लगता है अप्पा ने हमें देख लिए एंड आई एम रियली स्कैर्ड कि फिर से कोई तमाशा नहीं हो। तो आलिया, हम ऐसे कब तक डरते रहेंगे? आज मैं उन्हें कह दूंगा कि हम लोग मिलेंगे। हम किसी के डर की वजह से मिलना बंद नहीं करेंगे आलिया। आदि, तुम समझ नहीं रहे हो, दिस इज नॉट द राइट टाइम। तुम्हें पता नहीं सिचुएशन कैसी है। अरे पर आलिया, आई थिंक लिसन आलिया, तुम नहीं कहा था ना मुझे कि हम ऐसे कब तक चुप चुप के मिलते रहेंगे?
आलिया, हमें सबको बताना ही होगा। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। आदि, तू यहां आया था थोड़ी देर पहले, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। सर आपका ऑर्डर। अरे आप दोनों वापस आ गए। आप तो अपना क्रेडिट कार्ड यहीं पर भूल गए थे, मैंने आपकी मम्मी को दे दिया है। सर ऑर्डर प्लीज। तुम जाओ यार यहाँ से। ओके सर। मैं तुझे वार्न कर रहा हूँ, तू आलिया के आसपास नहीं दिखना चाहिए। इज्जत ले आओ। ये पॉसिबल नहीं है मनी अंकल। आलिया मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। You listen to me. आदि को हाथ लगाने की सोचना भी मत। समझा दो इसे कि आलिया से दूर रहे। आदि पीछे नहीं पड़ा। आदि कोई मेरे पीछे नहीं पड़ा, मैं अपनी मर्जी से गई थी ना। लव हिम। चलो यहाँ से। अपा। मान। अपा। दिमाग खराब हो गया। What's wrong with you? आदित्य भल्ला, रमन मुझे बर्बाद करने के प्लान्स बना रहा है और तुम्हें उसके बेटे से प्यार हो गया है। तुम्हें दिखता नहीं है कि वो लोग कैसे हैं? और ये अचानक क्या हो गया? अचानक उससे प्यार कैसे हो गया? नॉनसेंस। भूल जाओ ये सब। अपा मैं नहीं भूल सकती। पहले मुझे अपनी फीलिंग्स का एहसास नहीं था, बट पिछले कुछ दिनों में जो भी कुछ हुआ, जो सिचुएशन हुई मेरे साथ, आदि ने मेरा बहुत साथ दिया है। और हाँ, मैं आदि से प्यार करती हूँ। I love him. I don't care. मैं नहीं मानता इस बात को। And you listen to me. आज के बाद तुम सिर्फ मेरी बात सुनोगी। इज्जत लिया। Sorry अपा, but no. आलिया। मनी, क्यों चिल्ला रहे हो उस पर? चिल्लाने चीखने से कुछ नहीं मिलेगा। इस उम्र में जितना चिल्लाओगे वो उतना ही रिटेलिएट करेगी। Don't handle her like this, please. ठीक कह रही हूँ शगुन। आदि को आलिया से दूर करने के लिए मुझे कुछ और सोचना होगा। एंड आई थिंक मुझे पता है कि मुझे क्या। आदि, यार आई एम सॉरी यार। इनफैक्ट तूने आज साबित कर दिया कि तू मेरा बेटा है। अरे जिस आदमी से मैं नफरत करता हूं ना, तूने उसकी बेटी का हाथ थाम लिया है। इससे करारा जवाब उसे क्या मिलेगा? ये भी ना पंजाबी पुत्र वाली बात। अब आप सब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? आदि इधर आ। अरे मैं हैप्पी यार, इधर आ। क्या हो गया तुझे? थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर दिया था मैंने, बट व्हाट इज रॉन्ग विद यू? सच्ची पापा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? अरे क्या प्रॉब्लम हो गई है? दिल का मामला है। ये मामले थोड़े से लेट समझता हूं मैं। Come here. I'm so relieved. शुक्र है आप हमारे प्यार को समझे जैसे मनी अंकल ने नहीं समझा। पापा, you are the best. But you're the worst, son. जिस आदमी ने मुझसे मेरी बेटी को छीन लिया, तेरी बहन को
इस परिवार से दूर कर दिया, तूने उसी की बेटी का हाथ थाम लिया, तो तू अच्छा बेटा कैसे हुआ? जो आदमी तेरी बहन को तेरे पापा के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, तूने उसी की बेटी से दिल लगा लिया। दिल का मामला है, कोई क्या कर सकता है, बट हाउ कैन बी अ गुड सन? तेरी माँ और तुझसे कह चुका हूं कि रिश्ता मुझे मंजूर नहीं। मन तो किया मैं सबके सामने खींच के थप्पड़ मारूं, पर देन आई सेड क्या करें, दिल का मामला है और मैं अपने हाथ क्यों खराब करूं? मेरा काम तो मनी कर ही देगा, क्योंकि वो तेरे और आले के रिश्ते को कभी रजामंदी नहीं देगा। तो शायद बॉयफ्रेंड अच्छा होगा, लेकिन बेटा बहुत बुरा है। रमन को क्या हो गया? आदि तो ठीक है ना? हाँ, हम सब बताइए सर। आदि What's wrong with you? हो क्या है आपको? आप आदि पे इतना गुस्सा क्यों नहीं कर रहे हो? उसमें ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? आप प्लीज उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते, वो बच्चा है। बच्चा वो है, तुम तो नहीं हो ना? तुम सब जानती थी। क्या जानती थी मैं? यही कि आदि वाले रेस्टोरेंट में मिले थे, तभी उनका कार्ड तुम्हारे पास था। रमन, आप समझ ही नहीं रहे हो, मैं वहां से गुजर रही थी, कोइंसिडेंटली ऐसे। प्लीज यार, कोइंसिडेंस बंद कर तुम्हारा। मुझे तो समझ में नहीं आता कि जिंदगी में हर बार तुम्हारे साथ कोइंसिडेंस क्यों हो जाता है। कौन सी तुम मनी के घर पहुंचे तुम्हें कुछ पता चल जाता है, कौन सी आदि वाले मिलते तुम्हारे पास कहाँ रहते हैं। यू नो व्हाट, इनफ। मुझे अब यकीन होने लगा कि ये प्लान तुम्हारा था। अब जबरदस्ती कंक्लूजन्स निकाल रहे हो रमन। ना निकालूं कंक्लूजन? अब तुम्हें मनी के घर जाना होगा, आदि वाले का रिश्ता लेके वहां माफी मांगनी होगी, और तुम्हें तो आसान है, रहती भी तो वहीं हो, यहाँ तो दिखाई भी नहीं देती किसी को। Are you listening to us? आप क्या बोले जा रहे हो? इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हो जबरदस्ती। आपको गुस्सा आ रहा है, मुझ पे इल्जाम नहीं लगा सकते। क्यों लगाओ इल्जाम? जिस आदमी ने मुझसे मेरी बेटी छीन ली है, उससे जाके माफी मांग रही हो तुम। रमन, मैंने माफी नहीं मांगी थी, वो मेरी भी बेटी है। तुम्हारी बेटी? बहुत जल्दी याद है तुम्हारी बेटी है। आज तक किया क्या अपनी बेटी के लिए तुमने? हाँ, रत्ती भर अटैचमेंट है अपनी बेटी से तुम्हें। जिसे अपनी बेटी कहने की दुआई दे रही हो ना, 3 दिन की थी वो, उसे छोड़ के भागी थी तुम। शगुन, तुम्हें क्या फर्क है? यू नो व्हाट, एक्चुअली शगुन तुमसे बेहतर है। वो तो 6 महीने की रूही को छोड़ के भागी थी, तुम तो 3 दिन की पीयू को। अरे पीयू को मैंने माँ बाप का प्यार देके पाला है, क्या बस करूं? मैं आपको अच्छी माँ कहती हूँ, दुनिया की सबसे बुरी माँ हो तुम। गलतफहमी मेरी थी, तुम्हें अच्छी माँ समझता था, बुरी माँ हो। शायद इसीलिए तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चों का कोई अटैचमेंट नहीं है। सॉरी, मुझे मार डाली, जितना मुझे गुस्सा नहीं था। I'm really sorry. No, don't even touch me. I'm sorry, मुझे मार डाली। लाख चाटे मार लो, सच यही रहेगा कि पीहू सिर्फ मेरी बेटी है, तुम्हारा सिर्फ अंश है उसमें। तुम बुरी माँ हो, दुनिया की सबसे बुरी माँ। सही नहीं हो रहा है, ये आदि के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, इट्स जस्ट नॉट राइट रोमी। I know मेघा, but नहीं रोमी, हमें कुछ करना होगा। पुअर आदि, पता नहीं इस वक्त उस पे क्या बीत रही होगी। मेघा, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ,
पर अभी जैसे घर में हालात है, हमें भाई के ऊपर नहीं होना चाहिए। हाँ, तो मैं कहाँ कह रही हूँ कि हमें उनके अगेंस्ट जाना चाहिए, लेकिन आदि का साथ देने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। I mean, वो तो बिल्कुल अकेला हो गया ना। आलिया उसका पहला प्यार है रोमी। मैं जानती हूँ कि रमन जीजू पीहू को लेके बहुत अपसेट है। पीहू को हम सब बहुत मिस करते हैं, बट इसमें आदि का क्या फॉल्ट है? I mean, why should he suffer ना? रोमी, हमें जाके आदि से बात करनी चाहिए। आदि प्लीज खा लो ना। मुझे भूख नहीं है चिट्टी, प्लीज आप लोग मुझे अकेला छोड़ दो। आदि, इसमें खाने की तो कोई गलती नहीं है ना। चिट्टी मैंने बोला ना, प्लीज मुझे भूख नहीं है। देखा दी, देख मुझे पता है कि तू भी गुस्सा है और भाई भी खुश नहीं है सबसे। देख ये जो भी हो रहा है ये उन्हें बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। अरे पर चाचू मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? चाचू मैं आलिया से प्यार करता हूँ और पापा बिना मतलब इस बात का पतंगड़ बनाए जा रहे हैं। इनफैक्ट मनी अंकल भी इस बात को खींचे जा रहे हैं। उन दोनों की लड़ाई में हम दोनों सफर क्यों करें? अरे ठीक है यार, कोई गलती है तो आप लोग हमें समझा दो, मार लो, डांट लो, लेकिन आप बताओ इसमें कुछ गलती है क्या हम दोनों की? चाचू आलिया बहुत अच्छी लड़की, उसने मेरा तब स्टैंड लिया था जब मेरे साथ कोई भी नहीं था। उसने मेरे को तब सपोर्ट किया था जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। और चाचू मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ सकता। और आप देख रहे हैं ना पापा कैसे। चाचू आई लव आलिया। आप बताओ प्यार करना गलत है क्या? मैं कुछ गलत कर रहा हूं? आदि देख, हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। सुन, मैं तेरे साथ हूं। मम्मा, आपको नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको देखो वहां जाकर करना ही क्या है, पीहू और उसके फ्रेंड्स को संभालना ही तो है, बस सिंपल सा है। वो तो ठीक है पुत्र, पर जब वो बच्चे ज्यादा अंग्रेजी बोलेंगे ना फिर क्यों होगा? उन जितने मैंने समझ आ जाती है, लेकिन फिर भी आजकल के बच्चे जब फटाफट गिट-पिट करते ना छेती, फिर मैं घबरा जाती हूँ। अरे पीहू है ना वहाँ पर, पीहू आपकी हेल्प नहीं करेगी? हाँ, सब ठीक हो जाएगा मम्मा, डोंट वरी। आदि, ब्रेकफास्ट तो पूरा कर लो। नहीं चिट्टी, मुझे भूख नहीं। नीलू, भैया को चाय दो। जी भाई आप नाश्ता कर लो ना प्लीज। नहीं, मुझे देर हो रही है।